तो जय हिंद साथियों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था 16 अगस्त का एकदम जो पेपर आया था, एकदम इस प्रकार का आपको एमपी कांस्टेबल का जो पेपर आया था वो इसी प्रकार का था। पहला प्रश्न आपका है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? उसका उद्गम स्थल कौन सा भैया? किसका बेतवा नदी का पूछ रहा है? तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कुंवारा गांव है। क्लियर साथियों, आगे बढ़ते हैं। कैसे प्रश्न आए थे जो आपके अगले 16 अगस्त के जो दिन आया हुआ पेपर है, इसके देख लीजिए। घाघरा का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? आपको पता ही होगा कि वर्ष जो आपका 1529, ना कि आपका जो कहीं कहीं बच्चे 1526 बता रहे हैं, कहीं 1513 बता रहे हैं। बिल्कुल जो राइट आंसर होने वाला है 1529 ही रहने वाला साथियों। फिर आपको बता दूं, अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। जो आए हुए प्रश्न है, राज्य का एकमात्र जिला जिसमें सफेद शेर पाया जाता है। बिल्कुल आपको बताया था, जिसी प्रकार का प्रश्न आया। बहुत ही सरल सरल सा आपके प्रश्न आने वाले हैं, बस आपको पूरा पढ़ के जाना। मतलब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि राज्य का पूछा है तो राज्य का एकमात्र जिला शेर सफेद पाए जाते हैं। शेर सफेद कहाँ पाए जाते हैं आपका साथियों? रीवा में पाए जाते हैं, ना कि आपका रीवा में ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न की ओर चर्चा करेंगे हम, क्या होता है अगला प्रश्न। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें से एक प्रश्न आपका आया था और हर बार आता, देख लीजिए इस बार का रजिया सुल्तान बिल्कुल आ चुका। बहुत सरल टॉपिक है, पहली लाइन से ही पूछ लिया गया कि दिल्ली सल्तनत तनत की महिला शासिका कौन थी। पहली लाइन है उसकी रजिया सुल्तान। क्लियर साथियों, ऊपर से ही पूछ लिया, ज्यादा डिप में यहाँ पर नहीं पूछेगा। फिर बोल रहा हूँ, दूसरा प्रश्न फिर एक और आ गया कि दिल्ली सल्तनत की एक, यहाँ पर एक और रिपीट हो चुका है साथियों। देखेंगे अगला, विनय और सुप्त पिटक इनमें से किस शिक्षकों के संकलन है? मतलब आपको क्या कह रहा है, सुक्त पिटक और विनय, विनय और सतक्त पिटक जिसमें से किसी एक की शिक्षिकाओं के संकलन है, वो आपका आया है गौतम बुद्ध। बिल्कुल साथियों, गौतम बुद्ध आपका राइट आंसर रहने वाला है। बहुत ही आपको ऊपर ऊपर की जो चीजें वही आपकी पूछी जाएगी, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत रहेगी और आप आराम से निकालोगे। ये आ गया बहुत सारे प्रश्न। मध्य प्रदेश का कौन सा राज्य की लोक नाटक की? बिल्कुल आपको ये चीज नहीं पता रहेगी तो फिर क्या पता रहेगा? मंच। बिल्कुल आपको यहाँ पर प्रश्न दिया कि मध्य प्रदेश का राज्य की लोक नाट्य कौन सा है, तो आपका माछ। क्लियर साथियों, आगे प्रश्न की ओर बात करते हैं। आपके इसमें जीके तथा प्लस जीएसबी, यहाँ पर दोनों के प्रश्न रिपीट है, दोनों की बताऊंगा। नीली क्रांति का संबंध किससे? भैया नीली क्रांति का फिर बताते हैं। नीली क्रांति है एक आपकी, यहाँ पर जो हरी क्रांति है, हरित क्रांति है। तो नीली क्रांति आपका क्या है? मत्स्य पालन से। कृपया साथियों ध्यान दें, ना कि मछली पालन। अधिकतर बच्चे मछली पालन लगाते हैं, बिल्कुल गलत है। मत्स्य पालन आएगा नीली क्रांति का। क्लियर साथियों, आगे प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट से देख लीजिए। मोहिनी अट्टम नृत्य की वेशभूषा का रंग क्या है? आप देखोगे सफेद है, गोल्ड बॉर्डर लेंस के साथ है। मतलब जो आपका क्या बोल रहा है, मोहिनी अट्टम क्या बोला, यही प्रश्न ध्यान रखना है कि मोहिनी अट्टम की वेशभूषा का रंग क्या है? तो सफेद गोल्डन बॉर्ड लेस के साथ है। क्लियर साथियों, आगे प्रश्न चर्चा करते हैं। बिना देरी के हम फटाफट से आपके प्रश्न देख लेते हैं। सबसे लंबी तट रेखा किस भारतीय राज्य की है? सबसे अधिक, फिर मैंने बताया था डीपली में नहीं पूछा भैया, देखो ऊपर ऊपर का पूरा डिटेल में पूछा नहीं है, ऊपर ऊपर का पूछा है कि सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है। तो आप क्या आएगी, कौन से? गुजरात राज्य। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बिरजू महाराज थे हमारे, वो किससे संबंध है उनका? तो बिल्कुल साथियों आपका रहने वाला है आंसर कथा से। किससे? कथा से इसका राइट आंसर होने वाला। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं, क्या प्रश्न रहने वाला है। विद्युत धारा कैसा है? मतलब फिर मैंने आपको बताया था, बहुत ही सरल, ऊपर ऊपर से चीज जो पूछी है भैया वही चीज आपकी आएगी पेपर में। अगला जो पेपर रहेगा आपका 17 अगस्त के दिन, वही पेपर आपका रिपीट ना होगा, पर बहुत ही सरल आपके पेपर रहने वाले हैं, क्योंकि विद्युत धारा कैसा है मतलब आप पहली क्लास से पढ़ते आए हो, एम्पियर है। आगे बढ़ते साथियों, आगे पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बहुत बार पढ़ा हुआ है, सही है, तो हमने विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा, इसको कैसे भूल सकते हैं, है ना। आगे पढ़ेंगे, कार्बनिक अणुओं के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? कौन सा तत्व आवश्यक है साथियों? कार्बन आवश्यक है। किसके लिए? कार्बनिक अणुओं के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कार्बनिक। आगे बढ़ते हैं, एक बार का मूल्य क्या है? मतलब एक बार बराबरी पे क्या है उसका मूल्य? तो 10 की पावर क्या है? 10 की पावर, सॉरी साथियों थोड़ा सा, 10 की पावर क्या है आपकी? 10 की पावर -5 पार्सल है। आगे की चर्चा करते हैं और क्या बोल रहा है।
साल के पेड़ मध्य प्रदेश के किस भाग में सम्मिलित है, मतलब कब तक। साल के पेड़ मध्य प्रदेश के किस भाग तक सीमित है, मतलब किस भाग तक सीमित है कि पूर्व पश्चिम। यहाँ पर आपका जो आ रहेगा पूर्वी तक जो हमारे साल के पेड़ है वो वहां तक सीमित है साथियों। आगे की चर्चा और करेंगे हम। ज्वार और सफेद मटर क्रमशः किसके उदाहरण है। तो भैया ये तो आपके अनाज और दाल की है ना क्लियर साथियों। किसके, अनाज व दाल के। क्यों, ज्वार व सफेद मटर है ना साथियों। आगे चर्चा की बात करते हैं और फटाफट देख लीजिए। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कब शुरू हुई, ये तो पढ़ के ही गए थे हम तो, दिसंबर 2023 में ही प्रारंभ हुई थी भैया। क्या, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। फिर बताया था मैंने आपको करंट से आपका प्रश्न बहुत पूछे जाएंगे। देखो आप भी करंट दिसंबर यहाँ पर आप भी देख लीजिए अच्छे से। इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के उपचार में प्रयोग किया गया है। तो किसके में प्रयोग किया गया, मधुमेह। बिल्कुल आपका आंसर रहने वाला किसका, मधुमेह। आगे की चर्चा और करते हैं। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। कौन सा मिलता है, विटामिन सी साथियों। क्लियर है। आगे चर्चा करते हैं। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में कौन सा पाया जाता है, विटामिन सी साथियों। अब यहाँ पर मैंने एक आपको क्वेश्चन बताया था, ये देख लीजिए। ये थोड़ा सा डाउट है, इसको आप क्लियर करिएगा। 2023 दिसंबर है, यह आपका रॉन्ग हो सकता है। आप किसका इसका आंसर मेरे को देख कर बताना कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। क्लियर साथियों। आगे चर्चा करते हैं। ये आपने देख लिया था। साबुन उद्योग का उप साधन क्या है, मतलब जो हमारे क्या है, साबुन उद्देश्य उपशब्द मतलब उत्पाद क्या है। तो ग्लिसरॉल, क्या है, ग्लिसरॉल। आगे बढ़ते हैं, क्या प्रश्न रहने वाला है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो आपका ये आंसर रहने वाला है। क्लियर साथियों। आगे प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। आगे प्रश्न है, कौन सी धातु को पृथ्वी की पापड़ी में प्रचुर किया जाता है। ये कैसा शब्द आ गया सर, बिल्कुल कि कौन सी धातु को पृथ्वी की पपड़ी के प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो आपका आएगा एल्यूमिनियम, मतलब Al, है ना। क्लियर साथियों। अगला एम लास्ट जो प्रश्न रहने वाला है कि 2021 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। तो ये कैसे बोल सकते हैं, ये तो 77वां संकलन। सर इतना सरल पेपर आएगा, बिल्कुल भैया आपको इतना सरल पेपर आएगा, बस आपको आराम से वहां पर पढ़ने रहते हैं और आराम से कीजिए, घबराने की कोई चिंता की बात नहीं है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे पर डे जो भी पेपर मेरे पास आता रहेगा उसका मैं आपको आंसर इस पर बताता रहूंगा, जिससे आपको थोड़ी ना थोड़ी मदद मिलती रहेगी साथियों। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत कीजिए और इस बार भर्ती लाइए।